नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली में बीजेपी का प्रचंड प्रदर्शन हुआ। केजरीवाल सरकार ने जो बिजली के दाम बढ़ाए हैं उसको लेकर बवाल हो रहा था। हालांकि जो उपभोक्ता हैं, जो तमाम बिजली के दावों पर केजरीवाल को वोट देते हैं, वो ये नहीं समझ पाए। लेकिन बता दें आपको, बिजली के यूनिट को नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन पीपीएससी यानी कि पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट को, जो 2015 में 1.7% था, आज दर्शकों 2024 में 37% तक बढ़ा दिया गया है और इसका बोझ डायरेक्ट जनता पर पड़ेगी। इसको लेकर क्या था बीजेपी दिल्ली का प्रचंड प्रदर्शन। और बता दें आपको, शहीदी चौक से लेकर बीजेपी ने सचिवालय के बाहर, सेक्रेटेरिएट के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस डिटेन करके ले गई, यानी कि उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। और उसके बाद उनका बयान जो है तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जल बोर्ड में दिल्ली की जनता को लूटा, अब बिजली के बिलों में भी दिल्ली की जनता की जेब में डाका डाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जेल के बाहर थे तो शराब नीति से लूट रहे थे, जेल के अंदर हैं तो बिजली के बिलों से लूट रहे हैं, तो जेल से भी लूटेंगे। 37.75% ये पीपीएससी लगाया जा रहा है और अभी ऑर्डर आ गया कि 8.75% और बढ़ा रहे हैं। तो आप ये समझे कि एक बिल पर अगर 45% टैक्स देना पड़ेगा तो दिल्ली की जनता ये टैक्स क्यों भुगते। इसी तरह से पेंशन सरचार्ज लगा दिया 7%। अरे एम्प्लॉय तुम्हारे तो बिजली कंपनियों के पेंशन दिल्ली की जनता क्यों देगी, वो पैसे हम क्यों देंगे। तो इसे ये जो चार्जेस हैं ये सीधा सीधा दिल्ली सरकार की कमाई का साधन है और दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं ये लोग। बिजली माफ और पानी माफ और बिजली के दाम जो है वो पूरा ढकोसला है, झांसा है, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। बता दें आपको, बिजली के बढ़े दामों को लेकर यानी कि उपभोक्ता पर भले ये डायरेक्ट उन्हें बिल नहीं थमाया गया है, पीएससी के परसेंट को बढ़ाया गया है। ये है एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना बिजली के दरों को लेकर, केजरीवाल सरकार के असली चेहरे को लेकर। और बता दें आपको, बीजेपी ने इसको पब्लिक को समझाने की कोशिश की, जिसको लेकर तमाम प्रचंड प्रदर्शन आज दिल्ली में शुक्रवार को किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा ने तमाम आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल ऐसे तो नहीं वसूल पा रहे तो वैसे वसूलेंगे, यानी कि अगर यूनिट वो बिजली फ्री दे रहे हैं तो ये गुमराह करने की बात है। जो बिजली वो यूनिट फ्री दे रहे हैं उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने पीपीएससी के दामों को बढ़ा दिया गया है, परसेंट बढ़ा दिया गया है। बीएससीएस जो तमाम लागू दर करेगा, उसके बाद से दिल्ली के उपभोक्ता को पीएससी के बढ़ते दामों को लेकर अपने बोझ को बढ़ाना पड़ेगा और इनसे जनता का बोझ बढ़ जाएगा। ये पूरी खबर है और इसी के तहत बिजली के बढ़े दामों को लेकर बीजेपी प्रचंड प्रदर्शन कर रही है। बता दें आपको, यहाँ कहा जा रहा है कि बीएसईएस राजधानी के प्रस्तावित 8.75 के लागू होते ही लगभग 46% हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया। पीएससी जो 2015 में 1% था, यानी कि लगभग 2%, 1.7%, उसको बढ़ा करके 37% कर दिया गया है। तो ये है दिल्ली की आम जनता से लूट खसोट। ये है दिल्ली में फ्री रेवड़ी देने के चक्कर, जो कि फ्री रेवड़ी को अब कहा जा रहा है जैसे कर्नाटक सरकार के हाल हुए कांग्रेस के, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना। तमाम एसटी/एससी फंड निकाले जा रहे हैं, किसानों के सम्मान निधि में जो वो भी बदलाव किए जा रहे हैं। यहाँ बता दें आपको कि बीजेपी दिल्ली का प्रचंड प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जहां पर रामवीर विधोड़ी से लेकर पूरी जनता भी सड़कों पर उतरी हुई है। वहीं पर रमेश विधोड़ी ने ये कहा कि यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि एक हाथ से सरकार ले रही है, एक हाथ से दे रही है। केजरीवाल सरकार जेल के अंदर से यहाँ पर अपने सारे वसूली कर रहे हैं और यही वजह है कि हमें पता है कि केजरीवाल सरकार जनता को लूटती नजर आ रही है। आप निर्णय ले नहीं पा रहे, उसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है, इसलिए केजरीवाल के खिलाफ उसे इस्तीफा मांगने हम लोग आए। वो देखो, अदालत का और एजेंसियों का मामला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है। ईडी जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून बना कर रही है, वो आज अगर उसने घोटाला किया है, केजरीवाल तो जेल रहना पड़ेगा और जेल में रहना पड़ेगा। तो अदालत साक्ष्यों के आधार पर देखते क्या निर्णय करती है।
एक बार मैं आपको बता दूं कि तमाम बीजेपी सड़कों पर उतरी है, लेकिन इसके बीच जनता को भी पता है कि ये सरकार क्या कर रही है। जनता में गजब का गुस्सा है। बढ़ोतरी यहाँ पर कहा जा रहा है, उपभोक्ता को बेची जाने वाली बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन ईंधन के रेट बढ़ने के कारण डिस्कॉम को बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से बढ़े हुए रेटों पर बिजली खरीदनी पड़ती है। तो डिस्कॉम अपने घाटे की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं से पीपीएससी वसूलता है। यानी डिस्कॉम जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से बढ़े रेट में बिजली खरीदती है, वो पीपीएससी के जरिए उपभोक्ताओं से अपने बढ़ोतरी रेट में भरपाई करती है। यही वजह है कि बीजेपी एक सटीक कारण को लेकर राज्य सड़कों पर उतरी है। अब इसमें आतिशी मारलेना क्या कह रही हैं? आतिशी कह रही हैं, भाजपा भ्रम ना फैलाएं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने महंगी बिजली खरीदी हो, ये केवल उस दौरान होता है। आतिशी ने लगातार आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रम ना फैलाएं और दावा किया है कि डीईआरसी के क्लियर ऑर्डर है, यानी कि डीईआरसी मतलब दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के डीईआरसी के क्लियर ये ऑर्डर हैं कि इस पर रेट ना बढ़ाया जाए, पीपीएससी को यहाँ चार्ज ना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन डिस्कॉम के पास ये प्रावधान है कि गर्मियों में खासतौर पर जब पीक पावर डिमांड होता है, जब उन्हें महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती है, तो उस दौरान शॉर्ट टाइम के लिए वो 7% तक पीपीएससी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने तो 15 से लेकर अब तक 37% बढ़ा दिया, आपने कुछ नहीं बोला। कह रही है कि ये केवल कुछ महीनों के लिए है। भाजपा से अपील करूंगी, भ्रम ना फैलाएं और ये बहुत कम दिनों के लिए है जब पीपीएससी बढ़ाया जाता है। तो बता दें आपको, पीपीएससी में 8% की बढ़ोतरी, बीवाईपीएल के इलाकों में 6.15%, बीआरपीएल एरिया में 8.75% की होगी और पूर्वी सेंट्रल दिल्ली भी इसके हिस्से में आती हैं। तो सभी तरीके से लगातार बीजेपी ने प्रोटेस्ट कर दिया है और कह दिया है कि केजरीवाल सरकार को माने कि ये एक हिसाब से लूटना है, एक हिसाब से देना है और सरकार गिरी हुई सरकार है। बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं, दिल्ली को लूटा जा रहा है। ये क्या कह रहे थे कि हम दिल्ली के अंदर बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे, आकर दिल्ली को लूटा जा रहा है। और ये बढ़ोतरी 3 महीने तक रहेगी। अब देखने वाली बात होगी ये तमाम बातों के बीच जनता किस तरीके से केजरीवाल को घेरती है और केजरीवाल इससे क्या पीछे अपने हाथ करते नजर आएंगे या ऐसे ही पीपीएससी के जरिए उपभोक्ता को लूटा जाएगा और कहा जाएगा कि हमने तो भैया आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी है, 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी है। आपकी क्या राय है? अगर आप दिल्ली से हैं तो बताइए, क्या आपको इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा? जरूर राय रखिएगा। शुक्रिया आपका। जल बोर्ड में दिल्ली की जनता को लूटा, अब बिजली के बिलों में भी दिल्ली की जनता की जेब में डाका डाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जेल के बाहर थे तो शराब नीति से लूट रहे थे, जेल के अंदर हैं तो बिजली के बिलों से लूट रहे हैं, तो जेल से भी लूटेंगे। 37.75% ये पीपीएससी लगाया जा रहा है और अभी ऑर्डर आ गया कि 8.75% और बढ़ा रहे हैं। तो आप ये समझे कि एक बिल पर अगर 45% टैक्स देना पड़ेगा तो दिल्ली की जनता ये टैक्स क्यों भुगते। इसी तरह से पेंशन सरचार्ज लगा दिया 7%। अरे एम्प्लॉय तुम्हारे तो बिजली कंपनियों के पेंशन दिल्ली की जनता क्यों देगी, वो पैसे हम क्यों देंगे। तो इसे ये जो चार्जेस हैं ये सीधा सीधा दिल्ली सरकार की कमाई का साधन है और दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं ये लोग।